यदि ईओडब्ल्यू मुझे बुलाती है, नोटिस देती है तो मैं जाऊंगा। दूसरा ये है कि इसके बारे में फर्दर एक्शन के लिए वकीलों से बात करके फिर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव को जेल कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एल्विश यादव पर नोएडा डीसीपी विद्यासागर मिश्र का बयान, कहा एफएसएल रिपोर्ट में मिले सबूतों के आधार पर की गई है कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, शेख के भाई आलमगीर को 5 दिन की सीबीआई रिमांड। अरब सागर में वायुसेना और नेवी के साझा ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। वायुसेना के C-17 विमान ने अरब सागर में 2 लड़ाकू नाव और मार्कोस कमांडोज को किया एयर ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की घाटी में पहली बार फॉर्मूला 4 कार रेस शो आयोजित, तो डल झील के किनारे हुए हैरत अंगेज करतब, मशहूर फॉर्मूला 4 कार रेस ड्राइवर ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में पहली बार हुआ फॉर्मूला कार रेस का आयोजन, डल झील के पास हवा की रफ्तार से दौड़ी कारें। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के अयोग्य ठहराए गए 6 विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद अयोग्य ठहराए जाने पर कोर्ट गए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर जारी करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर पूछा था कि चुनाव आयोग को दिया डाटा में बॉन्ड नंबर क्यों नहीं था। डूंगरपुर केस को लेकर आज का दिन अहम है। दोषी करार दिए गए सपा नेता आजम खान को सुनाई जाएगी सजा। ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्विक सर्वेक्षण को लेकर आज सुनवाई, तो हिंदू पक्ष की ओर से दी गई ज्योतिर्लिंग वाली दलील पर की जाएगी सुनवाई। आप नेता संजय सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को मंजूरी दी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, लखीमपुर खीरी में सुरक्षा बल के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए जागरूक भी किया। लोकसभा चुनाव को लेकर एटा में भी सुरक्षा बलों के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। निष्पक्ष मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में रमजान और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों से की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। कोलकाता में मिटिया ब्रिज में एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिरी। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचला, तो मौके पर ही मासूम की मौत। यूपी के एटा में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। गुजरात के अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में अफगानी छात्रों से मारपीट का मामला, क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हॉस्टल में नमाज पढ़ने पर हुआ था बवाल। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लाडली मंदिर में खेली गई लठमार होली। अबीर गुलाल के साथ साथ बनाए गए कई कुंटल लड्डू श्रद्धालु पर बरसाए गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधा रानी मंदिर के एंट्री गेट पर मची भगदड़, तो 8 से 10 श्रद्धालु हुए घायल। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स की टीम ने किया प्राथमिक उपचार। बरसाने के लड्डू मार होली में हुए हादसे पर लीपा पोती करते नजर आए एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे। कहा, लड्डू होली के दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ। किसी भी तरह की भागदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत, तो युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। आगरा में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 15,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ धीरू गोली लगने से घायल। पंजाब के होशियारपुर में गैंगस्टर राणा मंसूरपुरिया के घर पर रेड करने गई पुलिस की टीम पर हमला किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गंगानगर इलाके में हुई मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के बांदा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप, तो फायरिंग में एक शख्स की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये 6 अपराधकर्मी जो है 3 विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं, जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में दरभंगा पुलिस, तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 5 लाख रुपए किए बरामद। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 90 लाख की अफीम बरामद, तो वहीं झारखंड से लाई गई 4 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को पुलिस ने दबोचा। यूपी के रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, गन्ने के खेत में युवक की लाश मिलने से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के झांसी में सगाई कार्यक्रम में पहुंची प्रेमिका ने किया जमकर हंगामा, तो लड़के पक्ष ने प्रेमिका के साथ की मारपीट। घटना के बाद दोनों पक्ष पहुंचे थाने, पुलिस मामले को सुलझाने में लगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पेशेवर बदमाश को 6 महीने के लिए पुलिस ने किया जिला बदर, तो वहीं गुंडा एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बहराइच में सगे बेटे ने ही मां और बहन पर किया जानलेवा हमला, घर में मामूली विवाद को लेकर बेटे ने मां बहन की जमकर पिटाई की। बहराइच में 27 साल की वाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, तो वहीं लड़की पैदा होने को लेकर पति पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूटपाट हत्या जैसी गंभीर धाराओं में शामिल थे आरोपी। उत्तर प्रदेश के शामली मामूली विवाद के बाद चचेरे भाई ने युवक पर चलाई गोलियां, तो वहीं फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी की बदायूं में पुलिस के हाथ लगा 3 किलो 400 ग्राम डोडा का छिलका, पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने चाकू के साथ युवक को किया गिरफ्तार, तो वहीं आरोपी से पूछताछ भी जारी। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने बुजुर्ग को पीटा, मारपीट में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। मंत्री बनने के बाद पहली बार मुजफ्फरनगर के सिसौली किसान भवन पहुंचे अनिल कुमार, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से की मुलाकात। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, गायक गुरदास मान ने मूसेवाला के परिवार को बधाई दी। मथुरा के बरसाना में हुआ लड्डू मार होली का आयोजन, ड्रोन से आई शानदार तस्वीरें। इजरायल और हमास के बीच जारी है युद्ध, गाजा में फिर धमाकों से मचा हड़कंप, हमास ने फिर युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। इजरायल और हमास की ओर से लगातार जारी है गाजा में बमबारी, तो वहीं इजरायली बमबारी के बाद गाजा के आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों ने रिहाई की मांग को लेकर फिर प्रदर्शन किया, तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। इजरायली सेना के हमलों से मध्य गाजा में मचा हड़कंप, तो वहीं हमले की वजह से देर रात 5 बच्चे समेत 11 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास की सुरंग को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने सुरंग का वीडियो भी जारी किया। वेस्ट बैंक के रामल्ला में ब्राजीलियाई विदेश मंत्री विएरा ने रामल्ला में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। इधर रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए हैं, मतदान के आखिरी दिन केंद्र बंद नजर आए, मतदान की स्थिति को देखते हुए मानी जा रही है पुतिन की जीत। वहीं रूस के बेलागोरोड में मतदान के दौरान हुई गोलीबारी से मचा हड़कंप, तो गोलीबारी के बावजूद भी लोग मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति विपक्षी नेता एलेंस्की नवल्नी ने अपने मत का इस्तेमाल किया, रूसी दूतावास में नवल्नी ने डाला वोट। रूसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हजारों लोग बेलग्रेड में वोट करने के लिए आए नजर, तो यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच सर्बिया गए थे हजारों लोग। रूस में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिखा, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेंट पैट्रिक दिवस के मौके पर कैथोलिक नेताओं को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया, वहीं बाइडेन ने सभी को उनके कार्यों के लिए किया धन्यवाद। भूमध्य सागर में चैरिटी बचाव जहाज ने प्रवासियों को रेस्क्यू किया है, लीबिया तट रक्षक के हस्तक्षेप के बाद रेस्क्यू किया गया। और स्पेन के मैड्रिड से यूरोपीय संघ की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन, तो वहीं किसानों ने ट्रैक्टर्स को चलाते हुए नीतियों के खिलाफ किया विरोध। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने मध्यपूर्व में चल रहे संघर्ष को लेकर यरूशलेम में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। बैठक में स्कोल्स ने गाजा में लोगों के संकट का मुद्दा उठाया। रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रहा है युद्ध, यूक्रेन के युद्धग्रस्त पूर्वी शहर इजियम में लोग हुए बेघर, तो रूस के हमलों की वजह से घर छोड़ने को मजबूर है। न्यू मैक्सिको में पुलिस अधिकारियों की हत्या के मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को किया है गिरफ्तार। रविवार को अल्बुकर्क में प्रवर्तन अधिकारियों ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा था। यूरोपीय संघ ने नकदी संकट से जूझ रहे मिस्र के लिए $8 अरब के सहायता पैकेज की घोषणा की। तुर्की में रहने वाले रूसी नागरिकों में भी रूसी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारी उत्साह दिखा। मतदान के आखिरी दिन रूसी वाणिज्य दूतावास के बाहर मतदान करने नजर आए लोग।
इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नए चुनाव की अंतर्राष्ट्रीय मांग की आलोचना की, कहा कि हमारे खिलाफ बढ़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। जापान के मध्य टोक्यो में सेंट पैट्रिक दिवस परेड में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। परेड के दौरान कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रस्तुति। अफगानिस्तान में दर्दनाक सड़क हादसा, हेलमंद के गेरास्क जिले में बस और फ्यूल टैंकर से टकराए बेकाबू बाइक, तो वहीं हादसे में 21 लोगों की मौत। आत्मघाती हमले में मारे गए पाकिस्तान के 7 सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया। अफगानिस्तान से सटे खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट के भरा ट्रक लेकर चौकी में घुसा था आत्मघाती हमलावर।